अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस सेट 3 से हमारे पास टॉपिक है ऑर्डिनल नंबर्स का। ठीक है, आज हम ऑर्डिनल नंबर्स को देखेंगे। इससे पहले जो हमने जो डिस्कस किया, हमारा जो चैप्टर 8 था उसमें वेल ऑर्डर्ड सेट्स को डिस्कस किया था हमने, और उसके कुछ थ्योरम्स को डिस्कस किया था, इनिशियल सेगमेंट को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डिनल नंबर्स का, कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, इससे पहले हम कार्डिनल नंबर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स को देखेंगे और फिर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, कि कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स के दरमियान डिफरेंस क्या है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, ऑर्डिनल नंबर्स में वो कहता है कंसीडर टॉप विद अ कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्डर्ड सेट्स। ठीक है, कि आपके पास वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं, उनकी आपने क्या ली, कलेक्शन ले ली। ईच वेल ऑर्डर्ड सेट इन ए, ईच वेल ऑर्डर्ड सेट ए, ठीक है, कि हर वेल ऑर्डर्ड सेट ए, हम कोई भी ए ले रहे हैं, इन टा इज असाइन अ सिंबल, हम उसको क्या करेंगे, एक सिंबल असाइन करेंगे। इन सच अ वे, इस तरह से असाइन करेंगे दैट एनी टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स ए एंड बी, कि कोई से दो वेल ऑर्डर्ड सेट, एक ए और एक उसी कलेक्शन में से कोई सेट बी, आर असाइन द सेम सिंबल, कि उन दोनों को वो सेम सिंबल असाइन होगा इफ एंड ऑल इफ ए एंड बी आर सिमिलर। ए और बी अगर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तभी हम क्या करेंगे, उनको एक नंबर असाइन करेंगे, एक सैंपल असाइन करेंगे, और वो सैंपल क्या कहलाएगा हमारे पास, ऑर्डिनल। दिस सैंपल इज कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए, और उसको हम क्या कहते हैं, ए का ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। दूसरे लफ्जों में दोबारा से सुने इसको, वो कहता है कि हमारे पास स्टार की कलेक्शन है वेल ऑर्डर्ड सेट्स की। ठीक है, कि हमारे पास स्टार है, उसमें उसके अंदर सारे वेल ऑर्डर्ड सेट है, उसमें से कोई आपने सेट ए लिया, कोई सेट ए लेंगे, उसको हम एक सैंपल असाइन करेंगे। उसको सैंपल असाइन किस तरह से करना है, उसको सैंपल हमने इस तरह से असाइन करना है कि वो सेट और उसमें से कोई एक और सेट हो। ठीक है, कोई एक और सेट हो, उन दोनों को हम वो सैंपल असाइन करेंगे इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी, अगर वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, कि दो सेट अगर सिमिलर हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं, वो सैंपल असाइन कर सकते हैं, और उस सैंपल को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज रिटन एज ऑर्डिनल नंबर ए इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, कि हमने क्या नाम दिया उसको, कोई भी लैम्डा का नाम दे दिया। तो अगर हम कार्डिनल नंबर्स की बात करें, कार्डिनल नंबर्स को भी कुछ हमने इसी तरह से डिफाइन किया था। जस्ट डिफरेंस क्या था, हमने कहा था उसके अंदर भी हमने ली थी कंसीडर टा विद अ कलेक्शन ऑफ सेट्स। वेल ऑर्डर्ड को निकाल दें, ऑफ सेट के टा हमारे पास कलेक्शन थी सेट्स की, ईच सेट इन ए, वेल ऑर्डर्ड को निकालते जाना है। ठीक है, ईच सेट ए इन टा इज असाइन्ड अ सिंबल सच अ वे दैट एनी टू set A and B are assigned the same symbol if and only if A and B are well ordered। रिमूव हुआ तो यहाँ पे इक्विपोटेंट आ जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट। कि हमने कहा था कि कार्डिनल नंबर को जब हमने डिफाइन किया तो सारी की सारी डेफिनेशन यही थी, जस्ट हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था इक्विवेलेंट नंबर का, और वेल ऑर्डर्ड की सेट्स की जगह पे हमने जस्ट वर्ड यूज किया था सेट का। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से ही है, जस्ट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट आ जाते हैं। अब ये डिफरेंस क्या है, देखिए हमारे पास जो नंबर्स हैं बेसिकली उनको हम क्लासिफाइड करते हैं, और जब हम सेट थ्योरी की बात करते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको जो नंबर है उनको दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं, एक कार्डिनल नंबर्स और एक ऑर्डिनल नंबर्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं बेसिकली वो हमें बताते हैं क्वांटिटी। ठीक है, मैयर क्वांटिटी बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको बड़े डिफरेंस को पढ़ते हैं, नंबर्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर टू डिफरेंट थिंग्स, के नंबर हम बेसिकली दो डिफरेंट चीजों के लिए यूज करते हैं। वन यूज इज टू मैयर क्वांटिटी, एक यूज जो है हमारे पास वो क्या है, क्वांटिटी को मैयर करने के लिए। जैसा कि सच एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, के हमारे पास कोई क्लास है उसमें कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये हमारे पास एक यूज हो गया। द अदर यूज इज टू इंडिकेट द ऑर्डर, दूसरा यूज हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर को इंडिकेट करने का होता है। सच एज फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्लास है, हम उसमें क्या करते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट है, ये थर्ड स्टूडेंट है, सेकंड स्टूडेंट एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास दो तरह के यूज थे, एक तो हम स्ट्रेंथ बता देते हैं कि ओवरऑल हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, और दूसरा हम क्या करते हैं, हर स्टूडेंट को इंडिकेट कर देते हैं, पोजीशन बना देते हैं, जैसे कि हम नंबर वाइज उनकी पोजीशन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, इस तरह से हम कैसे करते जाते हैं, उनको एक ऑर्डर देते जाते हैं। तो ये चीज है। अब हमारे पास दो तरह के यूज है नंबर की, एक हमारे पास मैयर करने के लिए क्वांटिटी को, और दूसरा हमारे पास ऑर्डर इंडिकेट करने के लिए। कार्डिनल नंबर्स मैयर द एसेंशियल क्वांटिटी, कार्डिनल्स नंबर हमारे पास क्या करते हैं, जो क्वांटिटी है उसको मैयर करते हैं। whereas ऑर्डिनल नंबर्स इंडिकेट ऑर्डर, जबकि ऑर्डिनल नंबर्स क्या करते हैं, ऑर्डर को इंडिकेट करते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरह से ये हमारे पास वो ऑर्डर को
इंडिकेट करते हैं। उसके बाद कार्डिनल्स आर यूज्ड फॉर इक्विपोनेंट, के कार्डिनल नंबर्स को हमने कहा था कि दो सेट्स, जब यहाँ पे हमने सिमिलैरिटी को यूज किया है कि सिमिलर हो तो हम ऑर्डिनल नंबर्स को असेंबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जब हमारे पास इक्विपोटेंट हो तो फिर हम क्या करते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर्स आर यूज्ड फॉर इक्विपोटेंट्स, के जब हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं तो उनके लिए हम कार्डिनल नंबर को यूज करते हैं, व्हाइल ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड फॉर सिमिलर सेट्स, और जब दो सेट्स सिमिलर होते हैं तो हम उनमें क्या करते हैं, ऑर्डिनल नंबर को यूज करते हैं। अब देखिए सिमिलैरिटी और इक्विपोटेंशियली में क्या डिफरेंस था, हमने ये कहा था कि सिमिलैरिटी में ऑर्डर प्रिजर्व रहता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑर्डर्ड सेट्स की, वेल ऑर्डर्ड सेट्स की, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स हैं कि ये ऑर्डर को इंडिकेट करते हैं। जब हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर्स की इक्विवेलेंट, ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं इक्विवेलेंट, क्योंकि वहां पे हमारे पास ऑर्डर वगैरह नहीं देखना होता है, हमें जस्ट स्ट्रेंथ बतानी होती है, क्वांटिटी बतानी होती है। ओके, मोर प्रिसाइजली अगर हम और ज्यादा गहराई में जाते हैं, कार्डिनल नंबर्स इज द नंबर, कार्डिनल नंबर जो होता है इज द नंबर, वो नंबर होता है दैट सेज, जो बताता है हाउ मैनी ऑफ समथिंग देयर आर, कि किसी चीज की कितनी क्वांटिटी है, सच एज 1 2 3 4 5, के यहाँ पे 4 मतलब 4 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, इस तरह से वो हमारे पास क्या होते हैं कि वो हमें बताते हैं हाउ मेनी ऑफ समथिंग देयर आर। उसके बाद एंड ऑर्डिनल नंबर इज द नंबर दैट टेल्स अस द पोजीशन ऑफ समथिंग इन द लिस्ट, ठीक है, कि आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, आपने बताना है हाउ मेनी, तो आप वर्ड यूज करोगे कार्डिनल नंबर्स। आपने बताना है कि पहले मतलब कौन सा नंबर किस पोजीशन पे है, तो आप यूज करोगे ऑर्डिनल नंबर्स को, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। पोजीशन इन द लिस्ट सच एज 1 2 3 5 4 5 etc। उसके बाद एग्जांपल के लिए लेट कहते हैं लेट वी हैव सेट ऑफ बॉल्स, हमारे पास क्या है, एक सेट है जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और रेड हमारे पास इसके अंदर बॉल्स हैं। लेट्स काउंट द बॉल्स इन ए दैट हाउ मेनी दे आर, कि हमने काउंट करना है कि उस सेट के अंदर कितनी बॉल्स हैं। दे आर 4, हमने काउंट किया 1 2 3 4, उसमें क्या है 4 बॉल्स हैं। दिस इज कार्डिनल नंबर, तो ये हमारे पास कार्डिनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्वांटिटी बता रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं ना, लेट वी हैव द रेस बिटवीन दीज 4 बॉल्स, कि हम क्या करवाते हैं, इन चारों बॉल्स की रेस करवाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कौन सी बॉल फर्स्ट आती है। हमने क्या किया, 4 की 4 बॉल की रेस करवाई, रिजल्ट हमारे पास क्या आता है कि ब्लू फर्स्ट आती है। ओके, जो हमारे पास ग्रीन है सेकंड आती है, जो रेड है थर्ड आती है, और जो फोर्थ है वो गुस्से से भरी हुई है, मतलब वो फेल हो गई है। ओके, तो वो हमारे पास क्या कर जाती है, रेस को लूज कर जाती है। ओके, अब देखें, अगर हमसे ये हमारे पास लिस्ट थी, हमने ये बताया कि हमने ये बताना है कि इसके अंदर कितनी बॉल्स हैं, तो हम कार्डिनल नंबर्स को यूज करते हैं, वी से दैट देयर आर 4 बॉल्स इन द सेट, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमने पूछना है कि इसी लिस्ट के अंदर से हमने जो रेस करवाई फर्स्ट बॉल कौन सी थी, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी आई है, तो हम कहते हैं कि जो रेड वाली है वो क्या आई है, फर्स्ट आई है, ठीक है, कि जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या आई है, फर्स्ट आ गई है। ओके, उसके बाद सेकंड हमने बताना है कि जो इस सेट के अंदर है, जो हमारे पास सेकंड मतलब सेकंड नंबर पे कौन सी बॉल है, सेकंड नंबर पे कौन जीता है, तो हम कहते हैं कि ग्रीन वाली है, ठीक है। इसी तरह से ब्लू क्या है हमारे पास, थर्ड आ गई है, और फोर्थ पे कौन सी आ गई है, फोर्थ पे हमारे पास ब्लैक आ गई है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अब ऑर्डिनल नंबर्स को यूज किया, ठीक है, कि अगर हमने पोजीशन बतानी थी कि हमारे पास फर्स्ट पोजीशन मतलब रेस के अंदर फर्स्ट कौन सी आई है, तो हमने क्या देना है कि हमारे पास ग्रीन आई है, सॉरी ब्लू आई है। तो इस तरह से जो हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं बेसिकली वो बताती हैं हमारे पास पोजीशन को, ठीक है, कि ये तो मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया ना, अब हम सेट बनाते हैं तो वो बेसिकली हमें ये बताएगा। अब यहां से अगर देखा जाए, ये छोड़ दिया, इस चीज को छोड़ दें, अगर आपके पास यही सेट है, आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर कितनी बॉल्स हैं, आप सिंपली बताओगे कि इसके अंदर 4 बॉल्स हैं, ठीक है, काउंट करोगे 1 2 3 4 बॉल्स हैं, दैट इज कार्डिनल नंबर। ओके, आपसे पूछा जाता है कि इसमें रेड बॉल की जो रेड वाली बॉल है उसकी पोजीशन क्या है, आप बताते हो 4th पोजीशन है उसकी, ठीक है, दिस इज ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, कि उसी सेट के अंदर ये देखिए हमने ये कहा था ऑर्डिनल नंबर इज अ नंबर दैट टेल्स अस द पोजीशन ऑफ समथिंग इन अ लिस्ट। ये लिस्ट है हमारे पास, इसमें ये पोजीशन को इंडिकेट करेगा, तो ये ऑर्डिनल नंबर होता है। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर के दरमियान यही डिफरेंस होता है कि ऑर्डिनल नंबर्स बेसिकली हमें पोजीशन इंडिकेट करते हैं, और जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को बताते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे
कार्डिनल नंबर और सॉरी ऑर्डिनल नंबर्स की ही कुछ प्रॉपर्टीज को और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और थ्योरम्स को। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।